हाँ, तो आज अपन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक छोटा सा टॉपिक, और बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि वैसे तो बहुत मुश्किल बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने आपके लिए बहुत इजी इसको बना दिया है। यहाँ से 100% 2 से 3 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, 2 तो पक्के हैं, और हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बस बिल्कुल मैंने ईजी वर्डों में, मेरे शब्दों में, मेरे प्रॉपर नोट्स ही है ये, उनको आपको मतलब बना के दे दिया। शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स बनाए थे, उनकी शानदार तरीके से एकदम फ़ोटो लगा के आपको समझा दिया। ठीक है, बस इन कंटेंट को एक बार देख लोगे ना तो इतना इजी में बना रखा है कि आपको हाथों हाथ याद हो जाएगा, बस इजी है। तो वैसे राजस्थान ज्योग्राफी में इस रजिस्टर, जो आपका राजस्थान ज्योग्राफी रजिस्टर है ना, उसके अंदर इसको उतार सकते हो। वैसे आप कोई से रजिस्टर में उतार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान की जनसंख्या पढ़ेंगे, पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान, और उसकी संपूर्ण जानकारी एक ही क्लास में है। इसके बारे में थोड़ी सी अपन इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे कि राजस्थान का इतिहास, मतलब जनसंख्या का भी इतिहास थोड़ी बहुत जानना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो चीज़ भी। जैसे कि मैं अगर बात करूँ राजस्थान की जो पॉपुलेशन है, लेकिन पॉपुलेशन से पहले अपन पूरे इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि जनसंख्या जो है, जो पॉपुलेशन जो है, उसका इतिहास क्या है। भाई कब से पॉपुलेशन की काउंटिंग शुरू हुई, किसने करी, पहले राजा महाराजाओं का राज था तो उस टाइम पर भी क्या पॉपुलेशन होती थी क्या, ये मामला है। तो देखो, जनसंख्या का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन। हिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन, हिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन क्या है कि अगर एंशियंट टाइम है, प्राचीन काल लिखा, भाई क्या लिखा है, प्राचीन काल, एंशियंट टाइम, ये मिडाइवल है, और ये अभी करंट एट जो मॉडर्न काल है, मतलब आधुनिक काल। प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। प्राचीन काल के अंदर अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र इंग्लिश मीडियम में भी अर्थशास्त्र बुक का नाम है, जो कि चाणक्य यानी मौर्य काल के अंदर लिखी गई थी चाणक्य के द्वारा। आईन अकबरी, जिसका राइटर अबुल फजल था मुगल काल के टाइम पर, और आधुनिक काल में 1872 के अंदर हुई थी, 1872 में, और नाम था लॉर्ड मेयो। ठीक है, लॉर्ड मेयो के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड मेयो के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो एक्चुअल में एंशियंट टाइम है, मतलब प्राचीन काल में अर्थशास्त्र चाणक्य जो मौर्य काल है उसके अंदर जानकारी मिलती है कि हाँ जनसंख्या काउंटिंग हुई थी। फिर मध्यकाल में आईन अकबरी जो बुक है, आईन अकबरी, ठीक है, आईन अकबरी, आईन अकबरी के जो राइटर है अबुल फजल, ठीक है ना, तो बिल्कुल आईन अकबरी अबुल फजल जो मुगल काल के अंदर थी, मध्यकाल मुगल काल था, उसके अंदर भी जनसंख्या के इतिहास की जानकारी है। और अभी जो एट प्रेजेंट मॉडर्न जो एरा है, जो आधुनिक काल है, उस वो लॉर्ड मेयो अपने क्लास 12th में पढ़ा था। 1872 में 1872 के अंदर लॉर्ड मेयो के द्वारा इसकी जनसंख्या काउंटिंग करवाई गई, लेकिन ये जनसंख्या काउंटिंग व्यवस्थित नहीं थी। ठीक है, जो मैंने कहा था ना, वो हर जैसे नाम लिखवा देते, कोई किसी का नाम, कोई किसी का नाम। ठीक है, तो यहाँ से फिर कुछ पॉइंट शुरू होते हैं। 1881 में लॉर्ड रिपन, 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में व्यवस्थित एवं दशकीय जनगणना की शुरुआत। दशकीय का मतलब है हर 10 साल से, हर 10 साल से, ठीक है, हर 10 ईयर्स के बाद में जनसंख्या काउंटिंग होगी, उसे बोला जाता है दशकीय वृद्धि। तो लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो नहीं, लॉर्ड मेयो ने 1872 में करवाई थी, लेकिन 1881 के अंदर लॉर्ड रिपन के काल में व्यवस्थित एवं दशकीय जनगणना, यानी कि जो डिकेडल पॉपुलेशन काउंटिंग होती है हर 10 साल के बाद में, वो उसकी शुरुआत हुई थी। फिर जनगणना की कुछ बातें हैं, पॉपुलेशन की कुछ बातें हैं। पहली बात तो ये कि यूनियन लिस्ट का विषय है, संघ सूची का सब्जेक्ट है, संघ सूची का विषय है, और भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंदर काउंटिंग को है, मतलब जनसंख्या को रखा गया है 7वीं अनुसूची में। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, 7th लिस्ट में जो है, यानी कि ये संघ सूची का विषय भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची में जनसंख्या को रखा गया है, जनगणना को। ठीक है, पॉपुलेशन काउंटिंग को 1948 में 1948 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 1948। 1948 में जनगणना अधिनियम पारित हुआ, पॉपुलेशन एक्ट, पॉपुलेशन एक्ट है वो पारित हुआ। 1993 में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग या नेशनल पॉपुलेशन कमीशन, नेशनल पॉपुलेशन कमीशन का गठन हुआ। और जनगणना आपको ध्यान रखना, हमेशा होम मंत्रालय जो होता है ना, गृह मंत्रालय, वो उसके द्वारा करवाई जाती है। जैसे होता है ना, ये हमारे गृह मिनिस्टर हैं, ये हमारे शिक्षा मंत्री है, वैसे तो गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना करवाई जाती है। ये कुछ इतिहास है जनगणना का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करना है। अब बात करते हैं अपन नवीनतम आंकड़े। हालांकि अभी आपके 2011 के आंकड़े पढ़ना है, साल 2 साल, तो उसके बाद में 2021 की आ जाएगी, लेकिन अभी साल 2 साल जितनी वैकेंसी आ रही है
सब में 2011 की पॉपुलेशन आपकी काम आने वाली है। तो देखो नवीनतम अगर मानी जाए तो 2011 की जनगणना है। 2011 की जनगणना के बारे में थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। देखो क्रमानुसार मतलब सीक्वेंस वाइज नंबर वाइज अगर देखें तो ये 15वीं जनगणना है, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट लिखा है। लेकिन मैंने कहा लॉर्ड मेयो वाली काउंट नहीं होगी, ठीक है। देखो ये पीछे लिखा अपन है कि लॉर्ड मेयो के द्वारा जो करवाई थी वो व्यवस्थित नहीं थी। 1881 में लॉर्ड रिपन ने जो करवाई थी वो व्यवस्थित थी, इसलिए क्रमानुसार नंबरिंग के हिसाब से तो ये 15वीं है, लेकिन व्यवस्थित एक तरीके से 14वीं है, क्योंकि वो काउंट नहीं होती। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या कि 2011 की जनगणना क्रमानुसार कौन सी है, नंबरिंग के हिसाब से कौन सी है, संख्या के हिसाब से कौन सी है, 15वीं। व्यवस्थित व सही तरीके से कौन सी है, 14वीं, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद में कौन सी, आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन सी है, 7वीं। 1947 में आज़ाद हुए, उसके बाद में 51, 61 ऐसा है ना, 71, 81, 91 और 11। समझ में आ गई? 51 क्योंकि हर 10 साल से होती है, फिर 61, फिर 71, 81, 91 और 11। समझ में आ गई? तो ये 7वीं है। समझ में आ गई ना। और 21वीं शताब्दी की दूसरी है। 21वीं शताब्दी की दूसरी कैसे, देखो 21वीं शताब्दी की दूसरी है कि 2001 बोल गया मैं, हाँ 6 ही होगी ना मेरे हिसाब से। तो कैसे कि ये 7 कैसे हुई, पता चला कि 7 कैसे हुई। 7 ऐसे हुई कि 1951, 61, 71, 81, 91, 01 मतलब 2001 और 2011। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 21वीं शताब्दी का मतलब है 2000 के बाद में जो भी होता है वो 21वीं सेंचुरी में आता है। तो 21वीं सेंचुरी में अगर देखूं तो पहली ये और दूसरी ये, तो ध्यान रखना 21वीं शताब्दी की सेकंड है, दूसरी है, ठीक है। और 15वीं जनगणना जो हुई थी ये एक्चुअल में इसका बजट रखा गया था, जो बजट खर्च हुआ 2200 करोड़ रुपए खर्च हुआ। प्रति व्यक्ति खर्चा आया था 18.19 रुपये, मतलब अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें ना तो हर बंदे के ऊपर 19 रुपये 18.19 रुपये खर्च हुए। ऐसा कहते हैं ना राउंड फिगर 18-19 खर्च हुए, ऐसा याद कर लो, ठीक है। 2011 की जनगणना में शामिल जिले हुए थे, डिस्ट्रिक्ट कितने शामिल हुए थे, 640 डिस्ट्रिक्ट। हालांकि अब तो और भी डिस्ट्रिक्ट बढ़ गए हैं, हर स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट बढ़ा दिए जाते हैं, ठीक है। ये अभी पूरे अपन मोटा मोटी 2000 पॉपुलेशन की बात, राजस्थान की बात नहीं कर रहे अपन, ये ओवरऑल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, इतिहास है इतिहास। फिर जनगणना का लोगो क्या रखा था हमने, इस पॉपुलेशन काउंटिंग का लोगो क्या रखा था, जिसको हिंदी में बोलते हैं शुभंकर। लोगो को हिंदी में क्या बोलते हैं, शुभंकर। वो रखा था प्रगणक शिक्षिका, एक लेडी इनवर्टर, ठीक है ना, ये रखा था। हालांकि मैं फोटो नहीं लगा पाया, लगा सकता लेकिन आप समझ जाना, लेडी इनवर्टर प्रगणक शिक्षिका, आराम से देख लेना, आप मिल जाएगी, ठीक है। और इसका आदर्श वाक्य अपने क्लास 12th में पढ़ लिया था, मतलब हमारा इसका आदर्श वाक्य था हमारी आवर पॉपुलेशन आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इस जनगणना का मेन हमने लोगो मतलब स्लोगन रखा था, कोटेशन रखा था, आदर्श वाक्य रखा था, सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब बात करते हैं, इसकी कुछ खास बातें भी है। पहली बार इसमें NPR, हालांकि थोड़ी लेवल की बात है, ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पहली बार बनाया गया था इसी पॉपुलेशन में। NPR क्या होता है कि जो पहले से लोग यहाँ व्यवस्थित तरीके से रहते हैं उनके इसमें नाम लिखे जाएंगे, प्लस उनका भी रिकॉर्ड लिखा जाएगा जो विदेशी है लेकिन 6 महीने से ज़्यादा इंडिया में निवास कर रहे हैं, उसकी मतलब एक एंट्री होगी इस NPR के अंदर। वो होता है, वो पहली बार, आज तक किसी भी पॉपुलेशन में NPR नहीं बना था। हालांकि आपको इतना नहीं जाना, आपको इतना समझना है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर किस जनगणना में अपनाया गया, 2011 की जनगणना पहली बार घरों की गणना हुई थी, घर भी गिने गए थे, घर भी गिने गए पहली बार, ये इस खास बात है। किन्नरों की, हिंजड़े होता है ना किन्नर, किन्नरों की भी गणना हुई थी पहली बार, किन्नरों की गणना प्रथम बार, वो भी इनको पुरुषों में गिना, जितने भी किन्नर है उनको पुरुषों में गिना गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस पॉपुलेशन ईयर में किन्नरों की जनगणना हुई थी और केंद्रों को किस में शामिल किया था, पुरुषों में, मतलब महिला में नहीं काउंट किया था, इनको पुरुषों में शामिल किया था, ठीक है। क्योंकि केंद्र में कोई लिंग नहीं होता ना, इसलिए केंद्रों को पुरुषों में शामिल कर लिया गया था, ठीक है। और जातीय जनगणना दूसरी बार हुई थी, जातीय मतलब कास्ट की काउंटिंग भी दूसरी बार हुई थी, क्योंकि बट स्वतंत्र भारत में तो पहली बार ही हुई थी, ध्यान रखना, क्योंकि सबसे पहले 1931 में हुई थी। 1931 में जातीय पहली बार जातीय जनगणना हुई थी, पहली बार 1931 में। लेकिन आज़ादी के बाद में भी पहली बार, और वैसे नंबरिंग के हिसाब से दूसरी बार जाति, मतलब अलग जातियाँ होती है ना,
कि ब्राह्मण, राजपूत, जाट, माली, ऐसे अलग जातीय जनगणना भी इसके अंदर हुई थी। फिर जनगणना 2011 को 2 चरणों में पूर्ण हुई थी। 2 चरणों पूर्ण हुई थी, प्रथम चरण, द्वितीय चरण। प्रथम चरण चला था 15 मई से लेके 30 जून 2010 तक, मतलब 15 मई 2010 से लेके 30 जून 2010 तक। और दूसरा चरण चला था 9 फरवरी से लेके 28 फरवरी 2011 तक। ये 2 चरण थे, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 2011 की जनगणना 2 चरणों में पूरी हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला, अब आ जाओ साहब अपना प्यारा राजस्थान। हालांकि वो अभी जो नॉलेज दिया था वो भी काम का है, वहां से भी काम क्वेश्चन आई, ये समझ क्वेश्चन नहीं आएगा। राजस्थान के ऊपर अगर फैक्ट देखें तो राजस्थान की जनसंख्या 6.85 करोड़, 6.85 करोड़ राजस्थान की जनसंख्या है। अब जनसंख्या में भी सबसे ज़्यादा किस ज़िले में है, तो सबसे ज़्यादा है जयपुर, फिर जोधपुर, फिर अलवर, फिर नागौर। जे जन, ठीक है, जे जन का मतलब, भाई मैंने जानबूझ ट्रिक बनाई, जे जन मतलब जन का मतलब जनता, जनता की जे हो, मतलब जे जन। ट्रिक क्या बन गई, जे जन, ठीक है। जे जन का मतलब है जे से जयपुर, दूसरे जे से जोधपुर, ए से आपका अलवर और न से नागौर, ठीक है। ये तो सर्वाधिक 4 जिले, हालांकि पूछा तो एक ही जाएगा, लेकिन अपन 2 पूछ सकते ज़्यादा, लेकिन अपन 4 याद करने, कम से कम 4 तो करना ही है। सबसे कम 4 कौन से, जैसलमेर में सबसे कम, फिर प्रतापगढ़ में, फिर सिरोही में, सब फिर बूंदी में, ठीक है। तो सबसे कम है ये, सबसे कम है जैसलमेर में, उससे थोड़ी ज़्यादा प्रतापगढ़ में, उससे थोड़ी ज़्यादा सिरोही में, फिर बूंदी में। जेपीएसबी, जेपीएसबी, जेपीएसबी ट्रिक ले लेना, तो ध्यान रखना। और जैसलमेर और प्रतापगढ़ की जनसंख्या तो 10 लाख से भी कम जनसंख्या है, 10 लाख से भी, ध्यान रखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि वो जिले जिनकी जनसंख्या 10 लाख से भी कम है वो है जैसलमेर और प्रतापगढ़, ठीक है ना, वेरी इजी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में देश की कुल जनसंख्या का कितना % निवास करता है, तो राजस्थान में देश की मतलब भारत की कुल जनसंख्या जितनी भी है ना 100%, उसका 5.67% राजस्थान में रहता है। और पूरे विश्व का, वर्ल्ड का हम 1% राजस्थान में लगभग 1% निवास करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के अंदर राजस्थान का 8वां स्थान है। कौन सा स्थान है, हम 8th पोजीशन पर हैं। और राज्य की दशकीय जनसंख्या में बढ़ोतरी, डिकेडल में हर 10 साल से अगर देखें तो वो बढ़ोतरी हुई है 1.20 करोड़। मतलब ये है कि 2001 की तुलना में हम 2011 में 1.20 करोड़ बढ़ गए हैं, ऐसा मान लो। यानी कि इस 6.85 की जगह हम 6.5 ही थे, तो अब 1.20 बढ़ा लो, उसमें 1.20 करोड़ हम बढ़ गए हैं। 2011 में कुल जनसंख्या में सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई थी जयपुर में, सबसे ज़्यादा जयपुर में हुई थी, ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा जयपुर में बढ़ोतरी हुई थी 2011 की काउंटिंग में, ठीक है। फिर एक फैक्ट है, शिशु जनसंख्या, छोटे बच्चे होते हैं ना जो 0 से 6 साल वाले होते हैं, शिशु की जनसंख्या 15.54% है, ध्यान रखना। जन्मने वाले बच्चे 0 से 6 साल के बच्चे ना वो लगभग 15.5% है हमारी पॉपुलेशन में, पूरी 100% की पॉपुलेशन में शिशु 0 से 6 वाले बच्चे कितने हैं, 15.54% है 2011 में की पॉपुलेशन में। और कुल जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या है 51.86%। पुरुष कितने हैं पूरे राजस्थान के अंदर 2011 के अकॉर्डिंग, 51.86%, और महिलाएं हैं 48.14%। महिलाएं कितनी है, 48.14% पुरुषों से कम है। अगला मैं अगर देखूं तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि हम देखें तो 21.30% की दशकीय वृद्धि, डिकेडल, ठीक है। डिकेडल अगर अपन देखें ना, पॉपुलेशन रेट, डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, वो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ठीक है, वो कितनी है 21.30%। 2001 से लेके 2011 के बीच में उसे बोला जाता है दशक की वृद्धि, वो हमारी कितनी हो गई 21.30। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान की दशक की जनसंख्या वृद्धि दर है 21.30%, ठीक है। सर्वाधिक किसमें, सर्वाधिक बीकानेर में 41.42 याद कर लो,
41-42% बीकानेर में सर्वाधिक जनसंख्या की दशक वृद्धि बढ़ी है वहाँ पर। बाड़मेर में, उसके बाद बाड़मेर आता है, उसके बाद जैसलमेर, उसके बाद में जोधपुर। बस डेटा आपको सिर्फ एक का याद रखना है, बाकी की जरूरत नहीं है, बस जिले पूरे याद करने हैं, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, ठीक है। न्यूनतम की अगर बात करें तो श्री गंगानगर में 10%, फिर झुंझुनू, पाली, बूंदी, ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे कम श्री गंगानगर में, उससे थोड़ा ज़्यादा झुंझुनू में, थोड़ा ज़्यादा पाली, फिर थोड़ा ज़्यादा बूंदी, ठीक है ना। सबसे कम श्री गंगानगर में, सबसे ज़्यादा बीकानेर में। इन दोनों के डेटा याद कर लेना, यहाँ 10% है, वो 41-42 है, ठीक है ना। आगे आ जाओ। राजस्थान की जनसंख्या दर में सर्वाधिक ऋणात्मक में देखूं, नेगेटिव मतलब जब जनसंख्या माइनस में चली गई, बड़ी नहीं, ऋणात्मक बढ़ोतरी वाला दशक जो अपन देखें, यानी कि जनगणना का, इसीलिए इसको बोला जाता है जनगणना विभाजक दशक। जनगणना विभाजक दशक मतलब जनगणना को बांट दिया एक तरीके से। वो कौन सा ईयर है, मतलब माइनस में चली गई थी 6.29%, 6.29%, मतलब दशक की जो वृद्धि दर है वो कम हुई 1911 और 21 के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या मतलब वजह हुई कि 1911 से लेकर 1921 की जो पॉपुलेशन काउंटिंग हुई थी वो जो है मतलब कि माइनस में चली गई। तो वो टाइम पीरियड था, उसमें कारण था प्लेग की बीमारी, 1914 से 18 के बीच में गांधी जी के आंदोलन, ये सब कारण थे जिस वजह से जो जनसंख्या सर्वाधिक ऋणात्मक में चली गई, नेगेटिव चली गई थी। जो वो ईयर माना जाएगा 11 से 21, 1911 से 21, याद रखना है, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर अलग अलग ईयर में पूछे तो 1961, बट डिकेड में पूछे तो 11 से 21, ये मैंने नोट लिखा है। अगर आपसे ईयर पूछे एग्जैक्ट कि ऐसा कौन सा साल था जिसमें जनसंख्या ऋणात्मक में चली गई, वो 1921 होगा। लेकिन अगर डिकेड पूछे जैसे 11 से 21, 21 से 31, तो 11 से 21 वाला माना जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। मैंने आपको पहले इसकी इतिहास यहाँ पर लिखवा दिया था, 1872 है, ठीक है, 1881 है, जनगणना 1800 में शुरू हो गई थी, कंफ्यूज मत हो जाना। बात अपन यहाँ पर 1900 शताब्दी कर रहे हैं, 1900 की कर रहे हैं, 20वीं शताब्दी में भी 1900, ठीक है, ओके। अब राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर में सर्वाधिक बढ़ोतरी वाला दशक था 1971 से 81। क्वेश्चन बहुत बढ़िया बन गए दो, क्या न्यूनतम मतलब नेगेटिव ऋणात्मक में कब चला गया, वो था 11 से 21। और सबसे ज़्यादा सर्वाधिक बढ़ोतरी विस्फोट होने वाला 1971 से 81 वाला, उसमें 32.97% की बढ़ोतरी हुई, ठीक है। मतलब हर दशक की वृद्धि का मतलब 10 साल से। तो जो 61 से 71 में हुई थी ना, फिर उसके बाद में जो 71 में 81, जो 61 की तुलना में 61-71 की तुलना में 71-81 में 32.97% की बढ़ोतरी, बहुत ज़्यादा, सर्वाधिक। राजस्थान की, अगला पॉइंट, राजस्थान की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक बढ़ोतरी वाला दशक अपन अगर देखें तो ध्यान रखो, दो क्वेश्चन है। राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि में सर्वाधिक बढ़ोतरी वाला दशक 1971-81। अगला, राजस्थान की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक बढ़ोतरी वाला दशक अगर माना जाए तो वो 91 से 2001। रात और दिन का फर्क है, बहुत बढ़िया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस यहीं से बनेगा। वो तो मैंने पहले कहा था, ध्यान से सुनना। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जनसंख्या वृद्धि दर अगर देखें तो 32.97%, लेकिन संख्या किसमें बढ़ी, अब संख्या कैसे वो बढ़ी 1991 से 2001, मतलब 125 लाख बढ़ गए। यहाँ पर रेट बढ़ गई, लेकिन परसेंटेज निकलेंगे किसके, 61-71 की तुलना करी जाएगी। मेरी बात ध्यान से सुनना, 71-81 में 61-71 की तुलना में 32 बढ़े थे, लेकिन जनसंख्या लाखों में नहीं बढ़ी। लेकिन 1991 में 2001 में लाखों में बढ़ी, मतलब 125 लाख बढ़ गई। तो संख्या में पूछे, कुल जनसंख्या में पूछे तो सर्वाधिक बढ़ोतरी वाला दशक है 1991 से 2001, लेकिन दशक की वृद्धि दर पूछे तब है वो आपके 71 से 81। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहूँगा, आपको शायद समझ में नहीं आया हो। जैसे मैं कह दूँ कि आपके 8th क्लास के अंदर और 9th क्लास के अंदर, एग्जाम्पल मानता हूँ, आपके 8वीं में सपोज बने 80% मान लेता हूँ, और आपके 9th के अंदर मैं मान लेता हूँ आपके बने 95%, तो मैं कह दूंगा कि आपके 15% की बढ़ोतरी हुई, आज तक की सबसे ज़्यादा। बाकी आपके 7वीं क्लास के अंदर बने थे, वो बने थे 79, मतलब सिर्फ 1% की बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन 8वीं से 9वीं में आपके 80 से 95, मतलब 15% की बढ़ोतरी सबसे ज़्यादा हुई। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि 10th क्लास 12th क्लास के अंदर मैं अगर बात करूँ सपोज, ठीक है, और 12th क्लास में अगर मैं कह दूँ कि आपके मार्क्स आए 1200 में से
1100 नंबर। तो मैं ये क्या कह रहा हूँ कि आपके 1100 नंबर आए। अब मैं ये कह दूँ कि नंबरों के हिसाब से 12th सबसे बड़ा साल। कैसे? क्योंकि 9th के पेपर और 8th के पेपर परसेंटेज तो बढ़ गए थे, लेकिन वो एग्ज़ाम में ऐसा मान लो 500 के ही होते थे। तो 500 के हिसाब से यहाँ 80 थे, 95-15% बढ़े, तो ऐसा मान लो कि यहाँ पर मान लेता हूँ 550 बने। मतलब नंबर तो 50 ही बढ़े ना, लेकिन यहाँ पर आपके 1100 नंबर आ गए। तो नंबरों के हिसाब से 550 से 1100 यानी कि 600 550 नंबर बढ़ गए। तो नंबरों के हिसाब से, ठीक है, वैसे ही संख्या के हिसाब से 125 लाख पॉपुलेशन बढ़ी। वो बढ़ी 1991 2001, लेकिन वैसे डिकेडल में पूछा जाए तो 71 से 81। राजस्थान में 1901 से 2011 तक राज्य की कुल जनसंख्या में 566, कहाँ से लेके कहाँ तक? 1901 से लेके पूरी 2011 में अगर देख लें, पूरे जितने भी 10 साल है, इनमें 566% की वृद्धि हुई है। 566% की वृद्धि हुई है 1901 से, मतलब लगभग 100 साल हो गए। ये 110 साल ही हो गए, 110 साल हो गए। ठीक है, कितने साल हो गए? 110 साल। ध्यान रखना, जो कि 1901 की जनसंख्या जो कि 1.027 करोड़ है, उसका लगभग 6 गुना है। कितना गुना है? 6.6 गुना। 6.6 गुना। ये याद रही तो देख लेना, ये थोड़ा हाई लेवल का पॉइंट है, कोई खास बात नहीं है, याद रही तो देखना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, आगे आ जाओ। जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। राजस्थान का सीधा क्वेश्चन आएगा, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? आंसर सीधा 200। फिर सुन लो, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ राजस्थान 200, मतलब 200 व्यक्ति 1 किलोमीटर पर रहते हैं। ऐसा मान लो 200 व्यक्ति 1 किलोमीटर पर रहते हैं राजस्थान में, एवरेज निकाला गया पूरा 200। लेकिन फिर भी अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछे तो सबसे ज़्यादा जयपुर में 595 व्यक्ति 1 किलोमीटर में रहते हैं। फिर भरतपुर में 503 व्यक्ति 1 किलोमीटर में रहते हैं। फिर दौसा 476, अलवर 438। ठीक है, वैसे हम अगर बात करें सबसे कम तो जैसलमेर में 17, मात्र 17, बीकानेर में 78, 78, ये 78 है, 78, और बाड़मेर में 92। ठीक है, ये ध्यान रखना, किलोमीटर स्क्वायर है, मैंने किलोमीटर बोल दिया ना, वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखना, वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया होता है वो वर्ग किलोमीटर। ये एरिया, इसके अंदर पर वर्ग किलोमीटर पर कितना रहते हैं? इतने लोग हैं। सबसे ज़्यादा जयपुर, सबसे कम जैसलमेर। अब आ जाओ, नोट लिखा है मैंने, नोट, एक नोट वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये सारे मेरे ओन वर्ड्स है। 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले, जिनकी 100 से भी कम, एग्जाम में क्वेश्चन अलग से आता है, और यही तीनों है। यही देख लो, पहले 17, 78, 92 एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि राजस्थान में 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं? वो यही है, जय बीबी, बीबी की जय। तो जय बीबी, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। जैसलमेर में 17 व्यक्ति हैं, 78 व्यक्ति है बीकानेर में, बाड़मेर में 92, क्योंकि बाउंड्री पे लगने वाले जिले हैं और वहाँ पर धोरई हैं, खास कोई फैसिलिटी भी नहीं है, इसलिए। अगला क्वेश्चन, सबसे ब्लास्टिक ईयर, ब्लास्टिक ईयर मतलब जनसंख्या वृद्धि दर भयंकर, ब्लास्ट कब हुआ? तो इंडिया का पूछे तो इंडिया में तो आएगा 1971, सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी थी 1971 में। राजस्थान का पूछे तो 1981, लेकिन अगर डिकेड पूछे तो डिकेड हो जाएगा 1951 से लेके 81। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, दो बहुत ज़्यादा, मतलब ब्लास्ट का मतलब है भयंकर पॉपुलेशन बढ़ी, उसे बोला जाता है ब्लास्टिक ईयर। लेकिन भारत की जनसंख्या तो 1971 का ब्लास्टिक है, राजस्थान में 1981 माना जाता है। और पूरा डिकेड में पूछे तो 1981 से लेके 51 से लेके 81 तक, लगभग 30 साल का टाइम पीरियड। ठीक है ना, इसको ब्लास्टिक ईयर माना जाता है। ओके, अगला, जो मरुस्थलीय जिले हैं, पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीय जिले आते हैं, उनके अंदर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, राजस्थान में किन जिलों में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो हमारे मरुस्थलीय जिले, ठीक है, जो पश्चिमी राजस्थान है ना, जैसलमेर, बाड़मेर, ये अपना बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, इनमें थोड़ा जनसंख्या घनत्व कम है। और ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कि ऐसे कौन से जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व राजस्थान के जनसंख्या घनत्व के लगभग बराबर है? तो सिरोही 200 आसपास ही 202 ही है, टोंक 198, इनका जनघनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी राजस्थान के कुल जनघनत्व के लगभग बराबर है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने कहा था बहुत टॉप लेवल की क्लास है। अब बात करते हैं अपन सेक्स रेशियो की,
यानी कि लिंगानुपात की। लिंगानुपात की अगर बात करें तो 928 है राजस्थान का लिंगानुपात। एक क्वेश्चन आता है राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, सीधा आंसर 928, मतलब 1000 व्यक्तियों पर 928 महिलाएं निवास करती राजस्थान में है, ठीक है ना। 1000 पुरुषों पर 928 महिलाएं। 2011 के अकॉर्डिंग है, 21 में तो ठीक ठाक हो जाएगा मामला। अब ध्यान दो, सर्वाधिक अगर लिंगानुपात देखा जाए, सबसे ज्यादा लड़कियों की संख्या अगर देखी जाए, लिंगानुपात देखा जाए तो डूंगरपुर में 994, मतलब लगभग लड़कों के बराबर ही है, 6 ही कम है। राजसमंद में नंबर 2 पे आता है 990, पाली 987 और प्रतापगढ़ 981। अब शॉर्ट ट्रिक है इसकी, डॉक्टर पीपी, डॉक्टर को भी वापस क्या, डॉक्टर थोड़ी ले ले, मतलब थोड़ी पी, तो डी से डूंगरपुर, आर से राजसमंद, पी मतलब पाली प्रतापगढ़, थोड़ा ट्रिक बना लेना और कोई बात नहीं है। और सबसे कम है धौलपुर 846, सबसे कम धौलपुर है। उसके बाद में जैसलमेर, करौली, भरतपुर आता है। लेकिन एक याद रख लेना, 846 धौलपुर के अंदर, मतलब 124 लड़के कम है 1000 पर, सॉरी लड़कियां कम है 1000 पर, तो काफ़ी कुंवारे लड़के रहते होंगे धौलपुर में, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसकी भी ट्रिक है धोजे कब, मतलब कब धोएगा, धोजे कब, ठीक है, धोजे कब, ऐसे एडजस्ट कर लेना। फिर आती है शिशु लिंगानुपात। राजस्थान का शिशु लिंगानुपात है, देखो शी में भी गांठ लगती है और लिंगानुपात में भी, शिशु लिंगानुपात में देखो गांठ लगती है, गांठ गांठ गांठ, 888 है। तो राजस्थान का शिशु लिंगानुपात 888 है। सर्वाधिक है बांपर भी। देखो थोड़ी राजस्थान लैंग्वेज अगर आपको आती है तो काफ़ी इजी मामला बैठ जाएगा। कैसे, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसको, आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। बांपर भी का मतलब है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा। बांपर भी कहते हैं ना, थोड़ा बांपर भी रख दे, बांपर मतलब यहाँ नहीं वहाँ रख दे, ठीक है, बांपर भी। तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा। बांसवाड़ा के 934, 933 प्रतापगढ़, 924, लाइन वाइज ये 34, 33, 24 ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है ये। शिशु का मतलब है छोटे बच्चे, उन पर भी संख्या जिनकी है। तो शिशु लिंगानुपात वैसे तो 888 है राजस्थान का शिशु में, लेकिन वैसे अगर देखा जाए जिले तो बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा 934, और डूंगरपुर में अगर देखा जाए तो लिंगानुपात डूंगरपुर में ज़्यादा है और बांसवाड़ा में शिशु लिंगानुपात जो है सब ज़्यादा है, फिर प्रतापगढ़ है, फिर भीलवाड़ा है, ठीक है। और जूस पीसी के मतलब जूस है के, ये मतलब थोड़ा एडजस्ट कर लो, तो जूस के मतलब कि झुंझुनू, सीकर और करौली ये सबसे कम है। झुंझुनू में 837 है शिशु, और सीकर में 848 और इसमें 852 शिशु लिंगानुपात, ठीक है। लिंगानुपात तो आप जानेंगे, लिंगानुपात का मतलब क्या होता है, लिंगानुपात का मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ठीक, ओके। अगला, राजस्थान में सभी जिलों का लिंगानुपात 1000 से कम है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये, बात अपन को पता चल गई कि अपने हाईएस्ट लिंगानुपात देखा था डूंगरपुर, उसमें भी 994 ही है, मतलब 1000 से तो सब जिलों में कम है। राजस्थान के ऑल डिस्ट्रिक्ट सभी जिलों के अंदर लिंगानुपात सब में 1000 से तो कम है, किसी में भी 1000 से ऊपर नहीं है। राजस्थान का एवरेज लिंगानुपात 928, देश के औसत लिंगानुपात 943 से भी कम है। पूरे भारत का अगर देखें सभी 28 राज्यों का मिला के, केंद्र शासित प्रदेशों को मिला के, तो 943 आता है, लेकिन राजस्थान का भारत से भी कम है। ये भी एक फैक्ट है, भारत का 943 है ना, उससे राजस्थान का कम है, 928 है, ये भी एक फैक्ट है, पूछा जाता है। राजस्थान का जो पाली जिला है, जो 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है, मैंने बताया ज्योग्राफी में, बिल्कुल। राजस्थान के पाली जिले का ग्रामीण लिंगानुपात बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन बात यह हो गई कि पाली जिले को पूरा जब काउंट करते हैं ना, शहरों को मिला के, तब वो 1000 से कम आ जाता है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण लिंगानुपात देखें अपन, विलेज गांव का, तो 1003, इसलिए ध्यान रखना। लेकिन वो क्या है कि पूरा जिला नहीं आता, इसलिए पाली जिले में भी ग्रामीण लिखना पड़ता है, ठीक है। तो राजस्थान के पाली जिले का ग्रामीण लिंगानुपात 1003 है, जो 1000 से ऊपर एकमात्र जिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान में एकमात्र जिला जिसका लिंगानुपात 1000 से ऊपर है, तो पाली जिला का ग्रामीण क्षेत्र, पाली जिला नहीं, पाली जिले में तो कम है, लेकिन पाली जिले का ग्रामीण क्षेत्र 1000 से ऊपर है, शहरी क्षेत्र नहीं। राजस्थान का टोंक जिला, टोंक जयपुर के बिल्कुल पास में, टोंक जिले का शहरी लिंगानुपात 985 है, जो शहरी लिंगानुपात में सर्वाधिक है, थोड़ा ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर गांव का लिंगानुपात पूछे राजस्थान में सभी जिलों में, ध्यान से सुनो, पूरे राजस्थान में
अगर ग्रामीण लिंगानुपात पूछे कि ग्रामीण लिंगानुपात में बढ़ा जाएगा भाई कि ग्रामीण लिंगानुपात राजस्थान में सबसे ज़्यादा किस जिले का है, तो आंसर है पाली। लेकिन फिर अगला क्वेश्चन आए कि राजस्थान में शहरी, ठीक है, शहरी मतलब लिंगानुपात राजस्थान में किस जिले का है, तो टोंक है, शहर का लिंगानुपात ज़्यादा, गाँव में तो फिर भी कम है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला, अब बात है लिटरेसी की। लिटरेसी मतलब साक्षरता, ठीक है, लिटरेसी का मतलब साक्षरता। साक्षरता क्या होती है? 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जिसे अक्षर ज्ञान हो उसे साक्षर माना जाता है। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जिसे अक्षर ज्ञान लिखा पढ़ी जानता हो, अखबार पढ़ लेता हो, खुद का नाम लिख लेता हो, 4 और 4 8 होते हैं लिख लेता हो, ब्याज बट्टे लिख लेता हो, समझ में आ गई? वो अक्षर ज्ञान जिसको 7 वर्ष से अधिक उम्र होनी चाहिए। उम्र कितनी? 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति, 7 से छोटा नहीं 7 से ऊपर, लेकिन उसको अक्षर ज्ञान होना चाहिए, उसको साक्षर माना जाता है। डेफिनेशन याद हो गई, ठीक है। राजस्थान का साक्षरता दर, लिटरेसी रेट कितनी है हमारी? लिटरेसी रेट है 66.1%, 66.1% हमारी लिटरेसी रेट है राजस्थान की, ठीक है, ध्यान रखना। हाईएस्ट पूछे तो कोटा 76.6%, फिर जयपुर, फिर झुंझुनू और फिर सीकर, शेखावाटी वाले आ जाते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, और सबसे कम है जालोर, जहाँ से भी सबसे ज़्यादा थानेदार बने ना, हाँ समझ तो गए हुए क्यों बने हैं, समझ जाओ आप। तो जालोर में 54.9% एजुकेशन है, एजुकेशन मामले में जालोर डाउन है, 54.9%। सिरोही, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा सबसे कम जालोर है, उससे थोड़ा ठीक सिरोही है, थोड़ा ठीक प्रतापगढ़ है, थोड़ा ठीक बांसवाड़ा, लेकिन सबसे कम जालोर और सबसे ज़्यादा कोटा, ठीक है, ओके। 2018 में राजस्थान का शिशु लिंगानुपात 940 है। 2018 में राजस्थान, क्योंकि शिशु लिंगानुपात की काउंटिंग अलग से होती है, तो 2018 में राजस्थान का शिशु लिंगानुपात कितना है? 940 है। कहीं लिख देना साइड इफेक्ट, ये वापस रिपीट हो गया, तो वही लाइन है। अब आ जाओ पुरुष साक्षरता। देखो पूरे राजस्थान की साक्षरता अगर पूछे, और जिसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल है, इसमें मेल और फीमेल दोनों है, इसमें मेल और फीमेल दोनों है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पुरुष मेल भी पूछे तो मेल की लिटरेसी रेट है 79.2%। 2011 के आंकड़ों के हिसाब से लगभग 80% राजस्थान के आदमी पढ़े लिखे हैं। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग झुंझुनू, फिर कोटा, फिर जयपुर, ठीक है। सबसे कम है प्रतापगढ़, फिर बांसवाड़ा, सिरोही, जालोर, सबसे कम जिसमें पुरुष पढ़े लिखे कम है। महिलाओं की बात करें, फीमेल 52% ही पढ़ी लिखी है 2011 के आंकड़ों, 52.1। हालांकि अब तो लगभग 2021 से आंकड़े आएंगे तब तो ये मामला सब बढ़ जाएगा, लेकिन फिलहाल 11 की बात करेंगे। सबसे ज़्यादा लड़कियां या महिलाएं पढ़ी लिखी है कोटा में 66.11%, फिर जयपुर, फिर झुंझुनू। सबसे कम जालोर 38.5%, लगभग अनपढ़ी है। सिरोही और जैसलमेर, और 3 नंबर पे आता है बाड़मेर। ये बाड़मेर लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है? बाड़मेर नंबर 3 पे आता है। एक नोट लिखा है मैंने, साक्षरता दर बाड़मेर, चूरू में कम हुई है और शेष सभी जिलों में बढ़ी है। बहुत बड़ा नोट है। ऐसे कौन से राजस्थान के ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट या जिले हैं जिनमें लिटरेसी रेट या साक्षरता दर कम हुई है दशक की अवधि में? तो वो है बाड़मेर और चूरू में 2001 की तुलना में कम हुई है इनमें, ठीक है। बाकी सब जिलों में बढ़ी, हर साल हर चीज़ बढ़ती है, लेकिन इनमें तो साक्षरता दर कम हुई है, पढ़े लिखे लोग कम हुए, वो है बाड़मेर और चूरू। करौली की साक्षरता दर 66.2% है, जो लगभग राजस्थान की जो 66.1 है ना, जो राजस्थान की मिक्स में 66.1 है, इसके लगभग बराबर है। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि ऐसा कौन सा जिला है जिसकी साक्षरता दर लगभग राजस्थान के बराबर है, राजस्थान के साक्षरता दर के बराबर है, तो वह करौली, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अगला, ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या राजस्थान की, ठीक है। राजस्थान की ग्रामीण और शहरी जनसंख्या पर अगर बात करें तो कुल ग्रामीण जनसंख्या, देखो ये लाइन खींची हुई है, ऐसा ही है, ठीक है, ऐसी आप टेबल बना सकते हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन, वैसे सारा ही डेटा वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समझो, देखो ये है कॉलम कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या टोटल पॉपुलेशन जो है गांव की वो 5.15 करोड़ है। गांव में कितने लोग रहते हैं? 5.15 करोड़। सिटी में तो मात्र 1.70 करोड़ रहते हैं, सिटी में कम है, गांव में लोग ज़्यादा है। तभी तो वोटों के लिए जो गांव के एमएलए होते हैं वो गांव के एमएलए होते हैं, सिटी के एमएलए को पूछता कौन है, ठीक है, ये बात है, क्योंकि वोट वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। परसेंटेज के हिसाब से
75.1% लोग तो गाँव में रहते हैं, 25 या 24.9% पीछे जो बच गए 24.9% शहरों में रहते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर की है, जयपुर में सबसे ज़्यादा गाँव के लोग रहते हैं। ध्यान रखना, जयपुर सिटी अलग है, बाकी जयपुर ग्रामीण इलाका बहुत बड़ा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या अगर ग्रामीण गाँव की अगर है तो जयपुर के अंदर गाँव की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और परसेंटेज के हिसाब से डूंगरपुर में है, लेकिन संख्या के हिसाब से जयपुर में है। सबसे कम जैसलमेर में संख्या के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से कोटा में सबसे कम है, ठीक है। और लिंगानुपात है 933, गाँव का लिंगानुपात कितना है 933, 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं हैं गाँव की। ध्यान रखना, ये ग्रामीण लिंगानुपात है। राजस्थान का वैसा लिंगानुपात 928 है, लेकिन ग्रामीण लिंगानुपात है 933, ठीक है। फिर आ जाता है शहरी जनसंख्या। शहरों में सबसे ज़्यादा पूरे भारत, राजस्थान के अंदर, राजस्थान में शहरों में लोग सिर्फ 24.9%, लगभग 25% रहते हैं। जयपुर में सबसे ज़्यादा लोग शहरों में रहते हैं, जयपुर के जो है वो। फिर कोटा आता है, अच्छा परसेंटेज में कोटा है, संख्या में जयपुर है। न्यूनतम सबसे कम अगर शहर में रहता है तो प्रतापगढ़ शहर है ना, प्रतापगढ़ शहर, वहाँ पर कम लोग रहते हैं, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से शहरों में रहते हैं डूंगरपुर शहर में, ठीक है। और शहरों का है वो जो जनसंख्या लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो है, और 914 जो गाँव से कम है। गाँव में 933 है, यहाँ पर 914 है। आगे क्या है, ST SC अनुसूचित जाति और जनजाति, SC शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। तो राजस्थान में कुल जनसंख्या अगर बात करें तो SC के लोग हैं 17.8, ध्यान रखो परसेंटेज के हिसाब से 17.8% लोग राजस्थान की कुल पॉपुलेशन का ये इनका वेटेज है SC का। और ST है 13.5% कुल जनसंख्या में। संख्या के हिसाब से 122.21 लाख SC के लोग हैं और 92.38 लाख ST के लोग हैं। सर्वाधिक शेड्यूल कास्ट के लोग जयपुर में रहते हैं, और वैसे सर्वाधिक शेड्यूल ट्राइब ST के लोग उदयपुर में रहते हैं, तो अपने पहले पढ़ लिया। परसेंटेज में सर्वाधिक, संख्या में जयपुर है, परसेंटेज में श्री गंगानगर है। परसेंटेज में लोग अगर जहाँ पर जितने भी वहाँ के जो गंगानगर के जितने भी लोग 100% है, उनमें ज़्यादा परसेंट है, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए इन SC का तो किसी ज़िले में है तो वह श्री गंगानगर में। संख्या में तो जयपुर में ज़्यादा है, और परसेंटेज में गंगानगर। परसेंटेज का मतलब क्या हुआ कि पॉपुलेशन जो भी है इनकी पॉपुलेशन परसेंटेज के हिसाब से गंगानगर के अंदर ज़्यादा है। सबसे कम संख्या के हिसाब से डूंगरपुर है, और परसेंटेज में भी डूंगरपुर है। लिंगानुपात इनका 923 है, 923 है, 923 इनका SC का लिंगानुपात है, मतलब सेक्स रेशियो है। और इधर देखिए आप अनुसूचित जाति परसेंटेज के अंदर तो बांसवाड़ा है, संख्या में उदयपुर है। सबसे कम डूंगरपुर था ना उसमें SC में, इसमें सबसे कम बीकानेर है, और परसेंटेज में नागौर और बीकानेर दोनों का नाम आता है। वैसे नागौर है लेकिन बीकानेर का नाम भी आ जाता है, और इनका जो लिंगानुपात है 948 है। वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान रखें। और ये भी लास्ट में लिख लेना, थोड़ा सा फैक्ट है। राजस्थान में धार्मिक जनसंख्या अपन देखें तो हिंदू है 88.5%, मुस्लिम है 9.1%, सिख है 1.3%, जैन है 0.9%, ईसाई है 0.1%, ठीक है। और सबसे ज़्यादा हिंदू रहते हैं जयपुर में, मुस्लिम भी जयपुर में, हिंदू और मुस्लिम सबसे ज़्यादा जयपुर में रहते हैं। सिख सबसे ज़्यादा श्री गंगानगर में, राजस्थान की बात करें अपन, जैन सबसे ज़्यादा जयपुर में रहते हैं, और ईसाई सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा में रहते हैं। ये था भाई जनसंख्या का मामला, पॉपुलेशन का मामला। कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। एक से बढ़ एक डेटा है, और आपके लिए नहीं हर एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त है। बस इनको पढ़ो, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मज़ा आता है कि कहाँ की जनसंख्या कितनी है, कहाँ का लिंगानुपात कितना है, बहुत मज़ा आता है इस पढ़ने में। इनको बार बार पढ़ोगे तो बहुत इजी है, आपको आराम से याद हो जाएंगे। फिर इसका एक लाइव टेस्ट रख लेंगे तो आपके सारे डाउट एक बार क्लियर हो जाएंगे। बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करनी है। अपने इस जनसंख्या वाले टॉपिक को कंप्लीट इन वन शॉट एक ही क्लास में कंप्लीट कर लिया है। कोर्स बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। लाइव टेस्ट भी तैयार रखना, ये 6 बजे आपको क्लास डेली मिला करेगी राजस्थान जीके की। और फिर अगर लाइव टेस्ट भी होगा तो इसी 6 से 11 का जो मैंने टाइम दिया था इसी टाइम के अंदर आपका लाइव टेस्ट भी होगा। और शाम को डेली कभी तो रीजनिंग का लाइव टेस्ट होता है, तो कभी आपके साइकोलॉजी यानी कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, टीचिंग जो शैक्षिक अभिरुचि है उसका होगा, ठीक है। कोई भी डाउट रह गया हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे से पढ़ो, बहुत मज़ेदार पढ़ाई होने वाली है। बस इन फैक्ट को आपको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। इस तरीके से टॉपिक अपना खत्म, ठीक है, ओके।